नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए एनडीए और यूपीए ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री ने आज दुलमी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल रामगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर गोला में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कर समाधान योजना का किया शुभारंभ। कहा, व्यवसायियों के बकाया कर भुगतान के लिए तैयार की गई है कर समाधान योजना। और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समेत 13 सांसदों का सांसद रत्न पुरस्कार के लिए हुआ चयन। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर यूपीए और एनडीए दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही गठबंधन के बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। यूपीए की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुलमी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम समेत यूपीए के कई नेता मौजूद थे। वहीं एनडीए के कई बड़े नेताओं ने भी रामगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 27 फरवरी को मतदान होना है, जबकि मतों की गिनती 2 मार्च को कराई जाएगी। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को समर्थन दिया है। वहीं भाजपा आजसू पार्टी की उम्मीदवार सुनीता चौधरी को समर्थन दे रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री मुंडा नई दिल्ली से रांची पहुंचेंगे। इसके बाद वे रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित योगिया बाबा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे कल शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की G20 बैठक के प्रारंभिक सत्र का उद्घाटन किया। बाद में श्री ठाकुर ने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता हमारे लिए एक सम्मान है, जहां ग्लोबल साउथ की चिंताओं को व्यक्त करने और भारत आए प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट में संताल परगना के 10 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है। केंद्र की ओर से इन स्टेशनों को विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार संथाल परगना पर विशेष नजर बनाए हुए है। रेल मंत्रालय से इस साल वर्ष के बजट में झारखंड में सबसे अधिक संथाल परगना को हिस्सा मिला है। संथाल परगना के 10 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है। रेलवे ने इन स्टेशनों का विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया है। इन स्टेशनों में यात्री सुविधा और स्टेशनों के विकास में राशि मुहैया कराई जाएगी। अमृत भारत स्टेशनों में विद्यासागर, मधुपुर, शंकरपुर, जसीडीह, देवघर आदि को रखा गया है। रेल मंत्रालय की योजना के तहत सभी स्टेशनों के विकास में 200 से 400 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से करदाताओं की सुविधा के लिए आज कर समाधान योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वाणिज्य कर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कर से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार राज्य के विकास कार्यों तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है। श्री उरांव ने कहा कि करदाता समय पर कर का भुगतान कर इस कार्य में सरकार का साथ दें तथा देश और राज्य के विकास में भागीदार बने। टैक्स का मकसद यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अलग हो जाता है। जो कमाते हैं उनका एक उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और राज्य के प्रति कि वो एक हिस्सा राज्य को दे, केंद्र सरकार को दे, ताकि राज्य या केंद्र सरकार उसका सभी प्रयोग, दुष्प्रयोग नहीं, सदुपयोग जन कल्याण से संबंधित इसको कर सके।
इस मौके पर वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि कर समाधान योजना का उद्देश्य बकाया करदाताओं को वन टाइम सेटलमेंट कराकर टैक्स का भुगतान करने की सहूलियत देना है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के कारण करीब 3,500 करोड़ रुपए बकाया हैं। इस दौरान वाणिज्य कर आयुक्त संतोष वत्सल ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में 18,000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 18,500 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की गई है। कार्यक्रम में अपर वाणिज्य कर आयुक्त, विभागीय पदाधिकारी और व्यावसायिक जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समेत 13 सांसदों को 13वें सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सांसदों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने इन सांसदों को बधाई देते हुए कामना की है कि ये सांसद संसदीय कार्यवाही को अपनी अंतर्दृष्टि से समृद्ध बना सकेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और अधिवक्ता आलोक रंजन के रांची स्थित आवास सहित कई ठिकानों पर आज भी छापेमारी की। इधर अभियंता और अधिवक्ता से ईडी ने पूछताछ की, जिसमें लेनदेन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इससे पहले कल ईडी की टीम ने छापेमारी कर मुख्य अभियंता के रांची स्थित आवास से करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के जेवरात के अलावा दर्जनों वाहनों के दस्तावेज बरामद किए थे। गौरतलब है कि मुख्य अभियंता के रांची स्थित अभियंत्रण भवन कार्यालय, अशोक नगर स्थित आवास, जमशेदपुर, दिल्ली, सिवान और सिरसा के 24 ठिकानों पर कल छापेमारी की गई थी। राज्य के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। रांची जिले के इटकी में कल झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने 5 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 4 की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। इधर रांची जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि हाथी शहरी क्षेत्र में प्रवेश न कर जंगल की ओर सुरक्षित चले जाएं। उधर गुमला जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र से वन कर्मियों की 25 सदस्यीय टीम ने आज बड़ी मशक्कत के बाद एक जंगली हाथी को जंगल की ओर भगा दिया। इस क्रम में जंगली हाथी ने कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वन विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त मकानों का आकलन कर प्रभावित लोगों को आंशिक मुआवजा राशि प्रदान की गई और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें मुआवजे की पूरी राशि दी जाएगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को पराजित किया। गिरिडीह सेंट्रल जेल में तैनात कारापाल शशि भूषण सिंह यादव को गोली मारने वाले 2 अपराधियों को लूट के रिवॉल्वर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कारापाल को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद जिले के कोट मोड़ स्थित सदर अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा की जानकारी अब लोग फोन से ले सकते हैं। इसके लिए विभाग की ओर से 0326-355-7014 नंबर जारी किया गया है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने 25 फरवरी को दोनों पालियों में होने वाली सेमेस्टर 1 की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 6 मार्च को ली जाएगी। अवर प्रादेशिक नियोजनालय हजारीबाग में 24 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और आद्रा रेल मंडल के बांकुड़ा तथा जंगल महल भादुलता स्टेशन पर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण रांची रेल मंडल से चलने वाली कई रेलगाड़ियों का परिचालन 26 फरवरी को प्रभावित रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए एनडीए और यूपीए ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री ने आज दुलमी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल रामगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर गोला में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कर समाधान योजना का किया शुभारंभ। कहा, व्यवसायियों के बकाया कर भुगतान के लिए तैयार की गई है कर समाधान योजना। और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समेत 13 सांसदों का सांसद रत्न पुरस्कार के लिए हुआ चयन। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।